हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं 8 जनवरी 2021 के एनटीपीसी की मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ। आई थिंक 15 वीडियो में इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है। ये वीडियो का मेन पर्पज़ है CVT 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारी, क्योंकि जो हमारे हर एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी मतलब मैं कह रहा हूँ CBT जो हमारा एग्ज़ाम है ना, CBT 1 दिया है, इसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मतलब कोई जैसे मैं देख सकता हूँ, इसमें भी मैं देख सकता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन तो रिपीट अभी मैंने देख चुका हूँ। मतलब अगर कोई 1 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो क्वेश्चन आया है तो वो शायद 7 या 8 में हमारा 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं सेम। तो मतलब अगर आप CBT 1 के क्वेश्चन CBT 1 में ही रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है गाइस CBT 2 में रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बन नहीं सकते। इतने दिन हमारे ये केवल कितने 3 से 4 महीने हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और हर दिन 2 दिन है, हमारी 2 शिफ्ट हो रही है। तो गाइस कितने 180 सेट तो समथिंग मान के चलो, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस। तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ लो आपकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और इससे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए नहीं हो सकती। तो गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन वीडियो को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को ना पहले खुद सॉल्व करो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो इसको क्या है, मेरा सॉल्यूशन देखो तरीके से, पहले अपना सॉल्व करो और फिर मेरा भी देखो। बेस्ट अप्रोच के साथ कराऊंगा कि कम से कम टाइम में आप करो और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में हाथ में लेते हैं। वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी। तो गाइज यहाँ पे देखोगे ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। बी 15 दिन में उसी काम को पूरा करता है और ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं गाइस, 5 दिन में। अगर यहाँ से मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम आता है गाइस 30 एलसीएम आता है। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3, बी की कैपेसिटी 2, ए प्लस बी प्लस सी की जो तीनों की कैपेसिटी आएगी वो आएगी 6। अगर ए की कैपेसिटी 3 है, बी की कैपेसिटी 2 है और इन दोनों की कैपेसिटी कितनी की, 6 के इक्वल है गाइस। अगर 6 के इक्वल है तो सी की कैपेसिटी कितनी आएगी, ऑब्वियसली 1। तो गाइस इनकी कैपेसिटी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा, तो 4800 रुपये टोटल मिलता है इन्हें। और टोटल काम कितना, 6 करते हैं ये, और एक कितना यहाँ से, तो ये कितना हो गया 800। तो एक को कितना मिलेगा, सी को एक के हिसाब से 800 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर काम कर रहा है और इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर देखो गाइज यहाँ से दे रखा है ए बी और ये कैपेसिटी दे रखी है कि ए जो कामगर है वो तुलना में कितना बेहतर है, 5 गुना बेहतर है बी से। तो यहाँ से देखोगे कि अगर बी एक काम करता है तो बी 5 काम करता है। और अगर इनका टाइम देखो, इसी हिसाब से इनका टाइम देखें कि ये कितना टाइम लेंगे, तो गाइस बिल्कुल जस्ट अपोजिट लेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल लेंगे। देखो ये अगर ए 1 लेगा और ये कितना लेगा, बी 5 लेगा, क्योंकि कैपेसिटी जो होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब गाइज यहाँ पे देखो ये टाइम है, मतलब डेज है, टाइम दे रखा है। अगर इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है, 4, और 4 मुझे क्या दे रखा है, 60 के बराबर। देखो बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है, तो गाइज 4 की कितना दे रखा है, 60। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो गाइस ए कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में काम करता है, और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 75 दिन में। 75 दिन में करता है, तो कह रहा उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों। तो गाइस 15 दिन का काम है और ए कितने दिन में, 75 टोटल काम हो गया। अब ये कितना काम करते हैं, 5 और 1 दोनों 6 करेंगे। अब यहाँ से मैंने इसे काटा तो ये कितना आ गया, 3 से काटा 5 और ये आ गया 2, और 25/2 बोले तो 12.5 दिन में ये दोनों काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। देखो क्वेश्चन अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा इसमें वैल्यू को लेट करना पड़ेगा गाइज। देखो ऊपर वाला तो इजी है सॉल्व करना। देखो यहाँ से मैंने इसको काटा, ये हो गया 5 और कितना हो गया, 5 चौक 20, और ये 5 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया 15। अब 15 प्लस 6.25, तो 5 6 21, और ये हो गया 21.25 हमारा बचता है यहाँ पे। अब गाइज इसकी तरफ आओ, अगर मैं यहाँ से 3.4 में माइनस करूँ तो ये कितना बचेगा, 4.4, मतलब 12.4, और इसे भी मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा 3.1। अब ये 3.1 और 3 पॉइंट की 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 9.1
3 और प्लस, और इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी गाइस। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ इस पर, तो आप देखोगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना 5/2 ही मान लेता हूँ। 5/2 मान लिया तो क्या हो गया 25/2, और 25/2 बोले तो 12.5, तो 12.5 हो जाएगा गाइस। अगर 12.5 और इसको मैं ऐड करूँ तो 12 और 9 कितना होता है गाइस, 12 9 21 ही होता है, और 21 होता है तो गाइस तो ये भी 21.25 है और ये भी 21.25 है। तो आंसर में देखो कोई भी रेसिप्रोक उसमें तो है नहीं, फ्रैक्शन में है कोई कि एक से थोड़ा सा बड़ा हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारा 1 ही चलेगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा। मैंने वैल्यू थोड़ी मतलब अप्रॉक्स मान के डायरेक्ट कर ली, क्योंकि मेरा को जो ऑप्शन दे रखे हैं मुझे वो सीधे 1 2 3 दे रखे हैं, तो मेरा जो ऑप्शन हो सकता है केवल 1 ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है और तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो वो दूसरी संख्या क्या है। तो गाइज यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है, मतलब x की वैल्यू है। अगर देखो यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर की जो हमें दो संख्याओं का वर्ग का योग कितना दे रखा है 2437, ठीक है। एक का जो हमें दे रखा है x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 7, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा गाइज 49। अब 49 आ जाएगा तो यहाँ 49 का स्क्वायर होगा और प्लस वाई की मेरे को यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, तो ये 2437 के इक्वल है। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो गाइस 49 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 4 चौक 16 और 9 निम 81 और 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, तो 1 और 8 ऐड करा तो 80 का 0 8 हो गया, और ये कितना हो गया 16 से 24, तो 2401। जो 49 के स्क्वायर की वैल्यू 2401 और वाई स्क्वायर यहाँ से आ गया, और ये कितना हो गया 2437। तो गाइज इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, वाई का जो मैं यहाँ से माइनस करता हूँ 36, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 82 दे रखा है, ए भी मेरे को 9 दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। तो गाइज यहाँ से मैं देखो डायरेक्ट वे निकाल सकता हूँ। अगर आप वैल्यू देखो 9 एकम 9 और यहाँ से 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 82 बनेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 729 प्लस 1 730 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। बाकी हम तरीके से करते हैं गाइज। देखो यहाँ पे क्या है ए बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और ए बी दे रखा है। तो गाइज यहाँ से मैं क्या ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो मैं क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए प्लस बी की वैल्यू होगी गाइस, तो ये 82 और प्लस 2 और ये कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया हमारा 100 है। तो a प्लस बी कितना हो गया गाइस, a प्लस बी हो गया हमारा 10। अब 10 हो गया, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो गाइज ये कितना हो गया 10a प्लस बी, यहाँ से जो मैंने फाइंड किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 82 और ए बी कितना है गाइज 9। अगर मैं इसको 9 से माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा 73, और 73 की मल्टीप्लाई करोगे तो 730, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो गाइज मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया, और जो आपको एग्जाम में जो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, आप यहाँ से वैल्यू को एज्यूम करने की जरूरत, और एज्यूम भी बताता हूँ मैं। देखो क्या करना पड़ेगा, देखो 82, अगर 82 के पास स्क्वायर देखूँ तो किसके पास है, तो 9 का ही स्क्वायर 82 के पास है, तो पहले उसको वैल्यू एज्यूम डाल के देखो, नहीं आता फिर 8 का स्क्वायर पुट करने की कोशिश करो। मतलब जो 82 के पास सबसे नियर स्क्वायर है, 82 के पास केवल 81 ही आएगा 9 का स्क्वायर, पहले इसको करके देखो, फिर नहीं तो 64 8 का देखो। बस ऐसी वैल्यू में एज्यूम करोगे तो इससे थोड़ा सा जल्दी हमारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो कह रहा एक ट्रेन एक सामान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। गाइस इसको देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो कि आप ऑप्शन को चेक करते रहो, आप ऑप्शन से वैसे भी कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ कभी कभी नहीं आते इतने ऑप्शन, हम चेक करें कि चारों के चारों ऑप्शन चेक करो। मैं यहाँ पे क्या है बेस्ट तरीका है, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन चेक कर लेते हैं। देखो 400 की भी स्पीड, अगर मैं 400 किलोमीटर x की स्पीड से जाता हूँ और जब 400 किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देता हूँ,
तो यहाँ जो टाइम लिया और जो यहाँ टाइम लिया, इसका टाइम का डिफरेंस है कितना, 2 किलोमीटर। अब 2 घंटे कम समय लेता है गाइस अगर 10 किलोमीटर मैंने स्पीड बढ़ा दी। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 400 मैंने ऊपर कॉमन लिया, नीचे देखो 1 ये 1/x प्लस 10। देखो ये वाला आप स्टेप वहाँ पे करोगे नहीं, जैसे मैंने 400 कॉमन लिया, आप डायरेक्ट एलसीएम लेना। जैसे ये वाला, इस वाले स्टेप को आप कैंसिल करना और ये वाला स्टेप लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे को सॉल्व करवाने के लिए गाइस थोड़ा सा इसी वजह से मेरे को टाइम लगता है। ये क्या हो गया, मैं देखो x² और इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 10x। ठीक है, आप इस वाले स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हो। 2 से काटा तो ये कितना हो गया, 200, और x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा केवल 2000 और ये x² प्लस 10x। और गाइज इक्वेशन क्या आ गई, x² प्लस 10x माइनस का 2000 और ये आ गया हमारा 0। अब गाइज देखो, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बट वो नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो 2000 दे रखा है। अब इसके मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो देखो 50 और 40, अगर इसका जो डिफरेंस देखोगे 10 और 50 चौके कितना होता है, 5, वो 5 चौके 20, तो यहाँ पे हमारा 2000 बनना है। तो ऑब्वियसली गाइस जो स्पीड होगी ना, यही होगा, यही हमारी x की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पे जाके। तो एक तो 40 आ गई स्पीड, एक आ गई 50। अगर 400 किलोमीटर की स्पीड पे मैं जाऊँ और 400 किलोमीटर जाऊँ और 40 की स्पीड से, तो टाइम कितना ले रहा है गाइस, 10 आवर। ठीक है, 10 घंटे ले रहा है। और 400 किलोमीटर में 50 की स्पीड से जाता हूँ, जब मैंने 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कितना ले रहा है, 8 घंटे का। देखो डिफरेंस कितना ले रहा है, 2 घंटे का, जो मेरे को क्वेश्चन में कह रहा था। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कह रहा ट्रेन की चाल ज्ञात करो, तो 40 किलोमीटर स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो गाइस यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, रोम्बस समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज, आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसकी चारों साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, बिल्कुल सेम स्क्वायर की तरह। ठीक है, डायगोनल इसके डिफरेंस होते हैं। तो ये पूरा जो है हमारा बड़ा वाला डायगोनल है, अगर मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ A, B, C और D, अगर BD लॉन्ग बड़ा वाला वो है लार्जर विकर्ण है डायगोनल, तो ये 16 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 8। ये 8 हो जाएगा, साइड कितनी दे रखी है, 10, और तो ये गाइस कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं O मान लेता हूँ, तो AO की लेंथ क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि ये पता है आपको 90 होता है। अगर ये 90 है तो ये मेरे सामने ट्रिपलेट बनना है। ट्रिपलेट बनना है 6 और 8 और 10 का ट्रिपलेट, क्योंकि ये 36 होता है, ये 64 होता है, और इसके इक्वल होता है 100 के बराबर। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 100 के आपस में इक्वल आएगा। ट्रिपलेट हो गया, तो गाइज ये क्या हो जाएगा, OC भी 6 होगा और ये कितना हो जाएगा, 8, ये भी 8 हो गया। तो यहाँ से मेरी D1 क्या आ गई, एक D तो हमें दे रखा था 16 का, जो मैंने 8 माना था, और जो दूसरा D2 आ गया मेरा, कितना आ गया गाइस, 12। और एरिया ऑफ रेम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2, तो दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 8 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 8 12 16 से पूर्ण विभाजित है। अगर गाइस ये 4 8 12 16 से पूर्ण विभाजित है, तो 12 के फैक्टर देखो तो 4 और 3 फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ये तीनों डिजिट हैं, चारों डिजिट हैं, ये किसी से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 1 और 7 3 से डिवाइड नहीं है, 1 और 9 10 ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन बचते हैं, 1 और 8 9 भाई 3 से डिवाइड है, 1 3 4 2 और 6 ये भी हमारा 3 से डिवाइड है, तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। अब गाइस देख सकते हो आप कि 16 से डिजिट, 16 से भी ये हमारी डिवाइड है, तो 16 के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, लास्ट की 4 डिजिट। 4 डिजिट देखूं तो चारों ये दोनों संख्या 16 से भी डिवाइड है, तो इवन ये 4 8 12 और 16 इन दोनों का मतलब इन सब का फैक्टर है, इनका फैक्टर है, मतलब इनका फैक्टर है, सॉरी इसका नहीं कहोगे आप, इसका फैक्टर है। बट हमको पूछे छोटी से छोटी संख्या, डिवाइड तो ये भी है और डिवाइड ये भी है, तो हमें छोटी से छोटी संख्या चूज करनी पड़ेगी, इसलिए हमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि बी जो है इससे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मुझे 1154 दे रखा है, और मेरे से x प्लस 1/x की पावर पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो गाइज रिवर्स चलना पड़ेगा, तो x² प्लस 1/x² क्या करना पड़ेगा, अंडर स्क्वायर के अंदर ले लिया, अंडर ये हो गया 1154 और +2 ऐड कर दो, 2 ऐड करा मैंने तो कितना आ गया
6 और ये किसका स्क्वायर होता है, ये गाइज होता है 34 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब यहाँ से किसका आ गया मेरे को, x प्लस 1/x² की वैल्यू 34। अब मुझे क्या निकालना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है गाइज। तो ये क्या आ जाएगा 34 + 2, ये कितना हो गया 36, और 36 किसका होता है 6 का। तो इसकी वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। इजी क्वेश्चन था गाइज काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज कि इससे विभाज्य किससे विभाज्य है ये। तो 3/7 की पावर ये है दे रखी है मैं गाइज। तो एक काम करता हूँ गाइज, यहाँ पे मैं 3 की पावर 71 कॉमन लेता हूँ। अगर मैंने कॉमन लिया गाइज तो यहाँ पे क्या बचता है केवल 1। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 3 पावर की 71 में करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 1 बचता है। और यहाँ क्या बचता है गाइज 3 की पावर 1 बचता है। और यहाँ क्या बचता है सॉरी प्लस, और यहाँ बचता है 3 की पावर 2, और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3, और यहाँ बचता है 3 की पावर 4। ठीक है गाइज, तो इसको तो मैं सेम ही रखता हूँ। 3 की पावर 71, ये हो गया 1, ये 3, और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 81। ठीक है गाइज, तो 81 और 9 90, और 30 120, और 1 121, सबको ऐड करने पाया 3 की पावर 71। अब 121 किससे डिवाइड है, ना 8 से डिवाइड है, ना 5 से डिवाइड है, ना 7 से डिवाइड है, ये केवल 11 से डिवाइड है। 11 के हम 11 से काटा 11, तो क्या बचेगा हमारा 11 × 375। तो किससे विभाज्य है गाइस, ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। मतलब पूरी डिवीजन है, विभाजित करने पर सीधे कहते हैं जो डायरेक्ट विभाज्य है, यहाँ पे कहते हैं उसमें शेष ना बचे। तो जब भाई पूरी डिवीजन होगी तो शेषफल कहाँ से बचेगा। तो यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन ना इसी एग्जाम में NTPC में पहले भी पूछा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, मुझे अच्छे से याद है गाइज। तो 6 और 12 और 16 इसका जो एलसीएम कितना आ जाएगा 48 एलसीएम आ गया। तो 400 और 600 के बीच कौन कौन सी संख्या है। तो गाइस देखो एक तो हो जाएगी 480, ऑब्वियसली मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 480 आ जाएगी। और एक 480 से छोटी कितनी हो जाएगी 480 में से मैं अगर मैं 48 में माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 432। तो 432 है गाइस। और एक हो जाएगा इसका योग और फिर इसका योग, और थर्ड कितनी हो जाएगी अगर मैं 48 करता हूँ तो कितनी हो जाएंगी, हो जाएगी हमारी 528, और थर्ड हो जाएगी 576। तो ये 4 संख्याएं गाइस, केवल ये 4 संख्याएं जो 48 से 400 और 600 के बीच है, जो 48 से पूरी तरह डिविजल है। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं 48 कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ कितना बचा 48 निम्न 9 हो जाएगा, और ये 48 धाम, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये 12, क्योंकि ये बिल्कुल नेक्स्ट तो ये है। तो यहाँ से क्या मैं सबको ऐड करूँ, इससे बढ़िया मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, और ये कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 20, और 22 कितना आ गया 42। मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो गाइस, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 48 दूनी कितना होता है 96, 9 कैरी गया, और 48 चौके कितना होता है 192, 192 और 9 कितना हो गया 192, और 192 और 9 कितना हो गया 201। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। थोड़ा सा देखो वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या 92 का मैं स्क्वायर निकाले, तो 92 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, तरीका वही a² + b² और AB से मैं निकालूंगा। तो a का स्क्वायर कितना होता है, a मैंने 9 माना तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और b की क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये हो गया 6, ये हो गया 4 कैरी गया, और यहाँ से 6 का सेम रहा, और 3 चले गया हमारा 84। जो 9 का जो 92 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस 84642। और गाइज यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये कितना जा रहा है बिल्कुल 16 चौक 64, 1664 से जा रहा है केवल, तो मतलब 4 से जा रहा है। तो ये वाली डिजिट है ना 4 होनी चाहिए, ये डिजिट 4 कब होगी जब ये 16 होगा, क्योंकि ये उसके अंदर है तो 16 आ जाना चाहिए। ये 16 आने के लिए क्या करेंगे यहाँ ऑब्वियसली होने चाहिए 3, तो 48 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 16 3 48, यहाँ से क्या बाहर आया 4, तो 2116 इंटू यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई करी, ये भी हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है और अंडर स्क्वायर के अंदर है, और यहाँ से मैंने 4 की मल्टीप्लाई करी तो 84464 ये बन के आ जाएगा, और ये किसका होता है 92। तो वैल्यू सेटिस्फाई करिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू थी हमारी 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक फर्म में
फार्म में पुरुष और महिलाओं सदस्यों की संख्या 4 और रेशो 5 है। तो लिख लेते हैं हम मेल और फीमेल 4 रेशो 5 है। फार्म में पुरुष की संख्या 80% और महिलाओं की संख्या 60% की बढ़ोतरी करने पर निश्चय हुआ। तो अब फार्म के पुरुष और महिलाओं की सदस्या का नया अनुपात क्या होगा। गाइस देखो, अब मुझे 80 और 50% बढ़ानी है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ना, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, 0 0 लगा ले करो, ये 0 ये 0। अब तो क्या 4 रेशो 5 बची ना, तो मैं मानता हूँ मेल कितनी है 40 है और फीमेल कितने हैं 50 है। ठीक है, फीमेल 50 हो गई और मेल कितने हमारे 40 हैं। अब क्या कह रहा है, इसमें 80% की वृद्धि और इसमें कितनी है फीमेल में 60% की वृद्धि। तो 4 अट्ठे 32, 32 बढ़ गए और 5 छिंग 30, भाई 30 बढ़ गए। तो कितने हो गए, 40 से 72 और 50 से 80। यही हमारी किसके आगे, मेल और फीमेल के रेशो। काट देता हूँ, 8 निम 72 और 8 दम 10, तो 9 रेशो 10 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल की वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। गाइस कुछ मत करो ऐसे क्वेश्चन पे गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत करना गाइस, मतलब करना, पेन मत उठाना। देखो 10 थी 11 हो गई साइड, और 10 थी रेडियस क्या हो गई हमारी 11, तो 11 का 121 और नीचे हो गया 100। वृद्धि कितनी हो गई 21 की। 100 से भाई एक मतलब 100 से 121 पहुँच गए तो परसेंट की वृद्धि कितनी होगी 21 की। अब इतना भी मत करके, स्क्वायर का जो वर्ग, स्क्वायर का जो वो होता है हमारा, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और यही मैंने इसके फॉर्मूले को लगा के वैल्यू को अज्यूम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है गाइज, इस वैल्यू को याद रखना, फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना, इस वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले। अब गाइज 6 है ये, अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व, केवल इस वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ पहले। देखो सेक स्क्वायर है 59 और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर, 90 में से इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये 10 की फॉर्म में पहुँच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 59। अब 10 की फॉर्म में पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा गाइस। देखो चलो इसे भी मैं बता देता हूँ, cot 31 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 59 जाएगा 31 आएगा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 51 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और गाइज यहाँ पे देखो, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके जाता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाती है 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है 1 के इक्वल, तो 6 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे 6 आ गया, और ये क्या है 2/3, 2/3। अब नीचे वाला 2/3, sin 90 क्या होता है, ऑब्वियसली 1 होता है, -3। अगर ये देखोगे tan स्क्वायर 56 और ये tan 34, अब आपको भी पता है, अभी मैंने जस्ट बताया ये 34 है, तो इसको मैं cot स्क्वायर 34 लिख सकता हूँ। और जब, अब ये भी मत करो, अगर इन दोनों का सम कितना 90 और ये सेम है tan स्क्वायर 56 और tan स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, तो ये क्या वैल्यू आ गई 3y वैन आ गई, तो ये हो गया हमारा 3y, ये यहाँ पे y दे रखा है, और ये हो गया हमारा y/3। तो यहाँ से मैं बन गई, यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू मिल गई, यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करा, 3 6 18, 18 और 2 20/3, और ये हो गया y/3, यहाँ से चले गया 3y, प्लस का चले जाएगा, माइनस की थी प्लस में हो गई, तो 20/3, और इसको सॉल्व किया तो 3 3 9 और y tan y/3, एलसीएम ले लिया, 10 से गया तो ये 2 बचा, और 3 से 3 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 2। इजी क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब एक से लिंक दे रखे, दूसरे से लिंक दे रखा है। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या, आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या का दे रखा है और आयत की लंबाई का रेशो दे रखा है। चलो अभी इसे इग्नोर मारते हैं। कह रहा वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है। अब जो वृत्त की जो मतलब सर्कल की जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। साइड को मैं ए मान लेता हूँ, तो साइड के स्क्वायर के बराबर है। और जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4900, अगर 4900 मेरे को क्षेत्रफल दे रखा है और इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है तो गाइस ए की वैल्यू कितनी आ गई 70। अगर स्क्वायर की साइड की वैल्यू 70 है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी 70। अब रेडियस 70 है
और यहाँ क्या कह रहा है गाइस कि जो आयत की लंबाई है इसके कितने हैं 3/5 के बराबर है। 3/5 के बराबर है तो ये कितना हो गया 14 पंजे यहाँ हो गया और 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 14 तिया 42। तो यहाँ पे जो लेंथ आ गई आयत की लंबाई मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ आ गई हमारी एल आ गई, एल आ गई हमारी 42। अब एल 42 हो गई और जो ब्रेथ थी कितनी हो गई हमारी 20, ब्रेथ 20 थी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी। आयत की रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है हमारा एल इंटू बी। तो एल कितना है 42 और बी कितना है 20, कर लो 42 दूनी 84 840, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। अगर आपको ये नहीं समझाए तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो ये तो आपको समझ गए, इतना तो इजी मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे रेक्टेंगल की लेंथ का और यहाँ दे रखा है सर्कल की रेडियस का रेशो। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। तो गाइज यहाँ पे क्या दे दिया, अगर ये x है तो इसके क्या होगा 3/5 और इसको मैं मान लेता हूँ y के इक्वल। तो अगर मैं रेशो निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 3, इसको 3 को नीचे ले आता हूँ 3 और x के अपॉन में आ गया तो y, तो ये रेशो आ गया 3 और y। और 5 की वैल्यू कितनी है 70, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 है, 14 टाइम्स है तो 14 टाइम्स कर दो तो ये कितना हो जाएगा 42। ऐसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है तथा यदि जीते हुए प्रत्याशी को 98 में कितना है 9,84,321 वोट प्राप्त हुए हैं तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब ये 9 की वैल्यू दे रखी है 9 8 4 3 2 1, ठीक है। कह रहा कुल वोटों की संख्या बात करो तो मुझे ये अगर 9 से इसको डिवाइड करो और इसको जो है 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं भी है ना तो इनको चेक कर लो कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है। बस इतना मतलब यहाँ से इसे मैं चेक करने लग जाना क्योंकि 11 की वैल्यू, क्योंकि ये ज़्यादा इजी बैठेगा इससे ज़्यादा से चेक करने से। तो यहाँ से आप चेक कर लेना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं करा रहा, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा प्रति किलो गेहूँ की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है तो प्रति किलो गेहूँ की मूल्य क्या है। तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे जो वो 25% की कमी हो गई, मतलब 100 रुपये पहले प्राइस था, ठीक है प्राइस है ये, पहले 100 रुपये प्राइस था अब उसके 25% डाउन हो गए तो मतलब 75 रुपये किलो आने लग गए, पहले 100 रुपये किलो थे ऐसा मान लो। और यहाँ से रेशो निकाल लेता हूँ तो पहले 4 रुपये किलो थे अब 3 रुपये किलो हो गए, यहाँ से मैंने रेशो निकाल लिया। अब कह रहा है इसका जो अमाउंट होगा ना बिल्कुल अमाउंट क्या है बिल्कुल रेसिप्रोकल 3 और 4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये 3 और 4 हो गया गाइज। अब ये कह रहा है 5 किलो चावल अधिक खरीद रहे हैं, मतलब गेहूँ, हाँ सॉरी गेहूँ 5 किलो अधिक खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस 5। अब 1 की 5 दे रखी है तो पहले अब जो खरीद रहे हैं गाइस 20 किलो, भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 15। पहले 15 किलो गेहूँ आ रहे थे अब कितने आ रहे हैं 20 किलो गेहूँ आ रहे हैं और 600 रुपये में, भाई 600 रुपये में आ रहे हैं गाइस। तो 20 के हिसाब से अगर देखो यहाँ पे तो मेरे को कुछ नहीं बताया कि कौन से मेरे को अब के वैल्यू बताने हैं, मतलब ये ओल्ड वाले रेट हैं और ये न्यू रेट है जो बढ़ने के बाद है, और मेरे को क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला। अब मेरे को केवल ऑप्शन से ही पता लगेगा मेरा आंसर से। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 30 रुपये किलो गेहूँ हो गए, मतलब गेहूँ हो गए, और यहाँ पे क्या है देखो 15 किलो गेहूँ 600 रुपये के, तो कितने मिल रहे हैं गाइस 20, कितने हैं 15 चौके 60 तो 40 रुपये किलो गेहूँ थे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन 30 तो है नहीं तो ऑप्शन 40 ही मुझे लगाना पड़ेगा। तो मेरे से क्या है पुराने ही रेट पूछ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए बी सी और डी का औसत भार कितना है 56 kg। यदि ए बी और सी का औसत भार 52 kg है और सी और डी का औसत भार 48 kg तो सी का भार ज्ञात करो। तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 56 × 4 यहाँ पे दे रखा है गाइस, और ये देखो a प्लस बी प्लस सी और इन दोनों को भी ऐड कर देता हूँ c प्लस डी। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस 52 kg और इसकी कितनी दे रखी है यहाँ 52 kg दे रखा और सॉरी यहाँ 48 kg, तो ये हो जाएगा 48 kg। ये दो बंदे का यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 3 से कर देता हूँ क्योंकि एवरेज दे रखा है। ये क्यों गाइस मैंने एक साथ लिखा, देखो अगर यहाँ पे देखो a भी है b भी है और सी भी है और डी भी है, तो इसको मैं इससे माइनस करूँगा तो केवल एक सी बचेगा क्योंकि 2 सी हैं। तो मेरे से यही पूछा गया सी का बाहर क्या है, तो
इसका दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड से मैं करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 6 चौक 24 और 5 चौक कितना है हमारा 20, तो 4 पंजे 20, तो 224 मेरी वैल्यू आ गई। और यहाँ से निकालूँ कितना हो जाएगा 6 और 150, ठीक है। और ये कितना हो गया 96, ऐड करूँ तो गाइस कितना हो 12 का 2 और 1 कितना हो गया हमारा 225। तो 252 इसका है, मैं 252 में से अगर 224 को मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाता है 26, तो 50 है और 2 28। तो सी का जो वेट है वो सी का वेट ही होगा, तो 28 kg सी का वेट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,642 रुपये है, तो समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पे मुझे 11% की दे रखा है गाइस, CI दे रखी है, हाँ CI दे रखी है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो क्या होता है गाइस 2% के लिए क्या होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई और अपॉन में 100। ये CI है किसके लिए 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 11 प्लस 11 और प्लस 11 इंटू 11/100, और तो ये कितना हो गया गाइस 22 और ये कितना हो गया 1.21, दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 23.21। और मुझे यही ब्याज दे रखा है किसके बराबर 4642, और ये मेरे को 23.21 के इक्वल दे रखा है। अब मेरे से पूछा साधारण ब्याज, तो गाइस 11% के हिसाब से 2 साल में ब्याज कितनी मिलेगी मुझे 22। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो 22 मिलेगी मेरे को, इसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ से मैं काटूँ तो कितना आ जाएगा 2 और पॉइंट का क्या है यहाँ से हो जाएगा 0, तो कितना होगा 44 और 100 से मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4400, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपये है, ठीक है। 3000 रुपये का प्रत्येक मूल्य है भाई, 2 वस्तु खरीदी, एक का 10% के लाभ पे बेची उसने, 10% के लाभ पे बेची तो उसे कितने प्रॉफिट होगा 300 रुपये का। दूसरे को उसने 5% के लाभ पर बेचा, तो उसे 5% के प्रॉफिट पे बेचा तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा होगा गाइस 150 रुपये का। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, तो 6000 की वस्तु हो गई गाइस, दोनों को ऐड करा और कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है 450 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बस यहाँ से निकाल लो, 3 जीरो चली गई यहाँ से, और इसको काटा 6 सत्ते 42.3, तो ये 0.5 से कट जाएगा 7.5%, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार लेते हैं और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देते हैं। अगर गाइस देखो यहाँ पे देखो उन्होंने कितना लिया 3% 3 वर्ष के लिए लिया, और यहाँ पे भी 3 वर्ष के लिए लिया, और यहाँ उन्होंने उधार लिया 5% के लिए, बट जो दिया है ना उन्होंने 7% की भी दिया, उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया 2% का, और 3 वर्ष के लिए तो 8000 रुपये पे कितना आ जाएगा गाइस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पे ही तो दिया, तो माइनस कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो ये 8 दिया 24 और दूनी 48, तो 480 रुपये का जो है उन्हें फ़ायदा होगा। यहाँ से आप समझो ना गाइस, देखो कह रहा रमेश ने पैसा लिया किस पे 5% से और 3 साल के लिए, तो उसे 15% हो गया यहाँ पे, और उन्होंने किसी को दे दिया मनोहर को दे दिया 7% की उससे और 3 वर्ष के लिए, ये कितना हो गया गाइस 21, डिफरेंस कितना है 6% का, तो 6% मतलब 6 का ही तो उन्होंने कमाया 8000 रुपये पे, उन्होंने जो फ़ायदा उन्हें मिला 8000 रुपये पे मिला, नीचे 100 हो गया, 100 से काटा तो 8 6 48, तो 480 रुपये का उनको फ़ायदा हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस सी। तो गाइस इसमें क्या है, ये फॉर्मूले पे मत खेलना, क्या कि प्रिंसिपल है इंटू रेट है इंटू टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूले पहले लिखूं फिर आपको मैं इसको ड्राइव करूं। अगर आप ऐसे खेलोगे आपको पता होगा ना, तो फॉर्मूले भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते रहो इन चीज़ों को, मतलब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, बट ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप इनको फॉर्मूले को लिखो डायरेक्ट, आप ऐसे वैल्यू को डायरेक्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब गाइस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और एक 26 दे रखा है और ये 90 है, तो मुझे पता लग गया एक 24 हो जाएगा एक 10 हो जाएगा। अगर इसका तुम परिमाप निकालोगे तो 60 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ना गाइस बहुत मतलब वो उधर 888 है, ये भी ये 10 है ये 24 है और 26 ये 888 ही तो आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो गया
76 और ये कितना होता है 676। ऐड करोगे तो 676 के बराबर ही होगा, ये ट्रिपलेट है। अगर इनका पैरामीटर निकालोगे, सबको ऐड करोगे 24 + 26 + 10 तो ये 60 के बराबर ही होगा। अब कह रहा है इसका एरिया के क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। निकाल लो गाइस, यहाँ से कितना हो जाएगा 12, 120। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि cos थीटा -1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या है, हमें 180 से लेके पाई की वैल्यू 180 होती है और ये कितनी होगी हमारी 270। सॉल्व कर सकते हो इसे आप। ये 90 तो 90 तिया 9 तिया कितना होता है 270। तो x की वैल्यू हमारी 180 से लेके 270 के बीच में लाई करेगी। तो गाइज अगर आप यहाँ से देखोगे, क्वाड्रेंट की मैं वैल्यू बता देता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस दे रखा है तो इस वजह से मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ इसकी वैल्यू। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है 0, ये 90 और ये कितना हो गया 180, 270 और ये हो गया फिर हमारा 360। तो गाइज यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और ऑल में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और फोर्थ में हो गया क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है हमारा कॉस। अब गाइस पॉजिटिव यहाँ पर है, तो जो कॉस की वैल्यू नेगेटिव किस में केवल 2 क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पहले ही से ही गिवन है कि 180 से लेके 270 के बीच में, तो ऑब्वियसली जो हमारी ये है वैल्यू कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो ये इसलिए बताएगा कि यहाँ पे टेन क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और नेगेटिव का स्क्वायर करो तो स्क्वायर ही होता है। तो गाइज यहाँ पे कॉस थीटा दे रखा है मेरे को -1/2। अब हमको पता है कॉस थीटा क्या होता है गाइस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है तो बेस क्या हो गया 1 और हाइपोटेनस क्या हो गया 2 और परपेंडिकुलर क्या हो गया गाइस √3। सॉल्व कर सकते हो आप क्योंकि परपेंडिकुलर का देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो वैल्यू हमारी इक्वली आ रही है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ से मेरे को पता है टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा होता है गाइस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दे रखा है ये 3 और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है बिल्कुल साइन के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है गाइस वैल्यू डाल देते हैं। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमें √3 और बेस हमारा 1 तो 1 को 1 ही रहने देते हैं अपॉन में 3 और हाइपोटेनस कितना है गाइस, हाइपोटेनस है 2 और परपेंडिकुलर √3 इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया 4 × 3 और यहाँ से मैं इसको स्क्वायर से काट देता हूँ, 3 चले जाएगा क्योंकि 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और यहाँ केवल बचेगा 4। तो 4 × 3 = 12 और 12 में से 4 गए, आंसर आ जाएगा हमारा 8। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4704 में जोड़ी जाने चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्ण विभाज्य है। अब गाइस अगर मैं इसमें इसको ऐड करता हूँ 4707 में 73 को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4780। अब 4780 है तो ऑब्वियसली बात है इन चारों का फैक्टर होनी चाहिए। इन चारों का फैक्टर में क्या है 3 × 2 तो ऑब्वियसली बात है ये 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो 0 तो दे दिया इन्होंने, 0 सबों में दे रखा है क्योंकि अगर मैं सबको ऐड करूँगा तो लास्ट में 0 आएगा। अब 0 को अगर 5 की जो मैं देखूँ तो लास्ट में क्या होना चाहिए 5 और 0, तो इसको तो ये लाइक कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट इस वाली से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन को हमें चूज़ करने में। देखो 7 और 8 15 और 4 19, 19 हमारा 3 से नहीं कटता तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब 83 को ऐड करूँ तो ये कितना होगा 4790, तो 7 और 9 16 और 4 20, 20 भी हमारा नहीं कटता 3 से। अगर मैं 63 को ऐड करूं 4770 तो 7 और ये हो गया हमारा 4, तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया हमारा 18। ठीक है 14 और 4 18, तो 18 हमारा 3 से कटता है तो ऑप्शन क्या ये भी हो सकता है। अब ये हो सकता है तो 4770। अब ये तो ये ऑब्वियसली बात है गाइस 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करके देख लो। तो 4 से डिवाइड कर 3 0, ठीक है भाई ये 4 से नहीं डिवाइड हो रहा, 2 इसका क्या बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 4 का क्या है फैक्टर नहीं है। तो अब 93 वाले को आप चेक करोगे तो आंसर तो हमारा 93 आ गया। अब आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, 93 ऐड करा तो कितना आ गया 4800। 4800 आपको पता है किससे भी आप देखो 4 8 12, 3 से भी डिवाइड हो गया और अगर 100 की डिवाइड आपको 4 से डिवाइड करना 4 से भी कर लो। देखो
यहाँ से भी 4 से भी कर सकते हो जाके, 12 चौके 48, तो ये से भी हो गया 8 से 8 6 48, मतलब सबके फैक्टर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। यदि PAB 15 डिग्री है तो AOB ज्ञात कीजिए। गाइज एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है P और इससे टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब स्पर्श रेखा, जिसको हम इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। अब ये पॉइंट है क्या है, ए दे रखा है एक पॉइंट, एक दे रखा है बी, ये हमारी, और ये हमारा क्या है सेंटर, और इस ये हमारा ओ है। ठीक है गाइज, अब कह रहा है हमसे पी ए बी इसको मैं मिला दूं तो ये वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 55। अगर ये 55 है तो गाइज ये वाली कितनी हो जाएगी, देखो केवल ये वाली मतलब ओ ए बी, एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा गाइज, ये जो पूरा होता है ना ओ ए पी, क्योंकि रेडियस और जो इसके बीच में जो एंगल बनता है टेंजेंट के बीच में 90 का बनता है, तो पूरा 90 है तो ये 55 है, तो 90 में से मैं 55 को माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना हो जाएगा गाइज 35, इस वाला ये केवल 35 हो जाएगा। अगर ये 35 है तो जस्ट ये वाला जो होता है ना इसका डबल होता है, ये कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाता है गाइज। अगर ये 70 है और मेरे से क्या पूछ रहा है ए ओ बी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा गाइज 110, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180। ये प्रॉपर्टी है गाइज। क्या ये एसएससी के जो हमारे क्वेश्चन है इसमें हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसको डालते हैं, तो अगर आपने नहीं आपको इसकी प्रॉपर्टी पता तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो गाइज। उसका जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस वाले फिगर के ऊपर हर एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसके ऊपर कभी ये दे देगा और ये पूछ देगा डायरेक्ट, फिर इसको पूछ लेगा, सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस वाले फिगर को अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए बी सी डी और एफ का माध्य, मतलब जो एवरेज दे रखा है 36 दे रखा है, लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 36, तो इसका जो एवरेज दे रखा है ये, और बी प्लस डी प्लस एफ 28 दे रखा है, और ए प्लस सी प्लस ई मेरे से क्या पूछ रहा है एवरेज। अगर गाइस देखो इन दोनों का डिफरेंस मैं निकालता हूँ, देखो डेविएशन मेथड से निकालता हूँ, फिर मैं आपको वो वाला ही बता दूंगा। देखो ये 36 है, ये 28 है, डिफरेंस कितना है गाइस 8, डिफरेंस 8 का है, और देखो ये कितनी डिजिट है 3 है, और यहाँ पे देखो बी देख लिया इसने ले लिया, डी ले लिया, एफ ले लिया। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, सी और ई का ये पूछ रहा है, तो ये कितनी गाइस है 8 का डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना है 24 का। तो गाइस देखो अब 36 इसका तो देखो बी जो ए और सी और ई का जो एवरेज 36 तो है ही, प्लस 8 और ज़्यादा है, 8 और ज़्यादा, क्योंकि 28 से कितना ज़्यादा है 36, 8 ज़्यादा है, और 8 भी ज़्यादा है किसके लिए 3 के लिए, तो 3 से मैं काट देता हूँ तो कितना हो गया 8 और 8 और 36 कितने हो जाएंगे गाइस 44। आंसर जो आएगा ए सी ई का जो एवरेज आएगा 44 आएगा। ठीक है गाइस, और अब मैं आपको तरीके से बता देता हूँ। देखो सीधा ये तरीका क्या है, 36 की इसका एवरेज दे रखा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 डिजिट दे रखा है, तो 36 छिक्के कितना होता है 216। अब 216 दे रखा है और ये 28 दे रखा है, तो 28 तिया कितने होते हैं गाइस, 28 तिया होता है हमारा 84। ठीक है 84 होता है। अब 84 इसमें माइनस कर दो तो 6 से गया 2 और 21 से 8 गया, तो ये कितना हो गया 13। अब 13 कितने बंदे 3 बंदों के लिए, 3 से डिवाइड करा तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तो ऑप्शन कितना आ गया हमारा 44। ये था हमारा बेसिक चीज़, और ये डेविएशन मेथड जो मैं इसको बेस्ट बोलूँगा क्योंकि बहुत क्वेश्चनों में अप्लाई होता है, इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।